नमस्कार। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्रिएचर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमोसीट लार्वा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा को डिस्कस करते समय हमने पेट्रोमाइजोन को पढ़ा। पेट्रीमाइजोन जो है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है और क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करने वाले पेट्रीमाइजोन का जो लार्वा है इसे एमोसीट लार्वा के नाम से जाना जाता है। इवोल्यूशन के हिसाब से फाइलम कॉर्डेटा का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, पेट्रोमाइजोन जो है उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। मेल एंड फीमेल एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। स्प्रिंग और अर्ली समर सीजन में पेट्रोमाइजोन जो है सेक्सुअली मैच्योर होते हैं और बेसिकली ये सी वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, लेकिन मेनली ब्रीडिंग के लिए ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम और रिवर्स में जाते हैं। ये एक इनका पिक्यूलियर फीचर है। फ्रेश वाटर एरिया रिवर्स में जाने के बाद मेल्स जो होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से, मिट्टी की सहायता से एक नेस्ट बिल्डिंग करते हैं और वहाँ पर फीमेल जो होती है वो अपने आप को नेस्ट में किसी स्टोन के साथ अटैच कर लेती है और उस एरिया के अंदर एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं उनको डिस्चार्ज किया जाता है। इस तरीके से एक पेयर जो होता है वो एक नेस्ट के अंदर स्पॉनिंग करता है। एडल्ट एनिमल जो होते हैं स्पॉनिंग के बाद ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि पानी में संपन्न होता है। एक बार में एक लार्ज फीमेल सी लैम्प्रे जो होती है वो लगभग 2 से 2.25 लाख तक अंडे जो है वो देती है। एग्स यहाँ पर जो होते हैं उनमें गुड क्वांटिटी ऑफ योक प्रेजेंट होता है और आफ्टर 3 वीक्स एग्स जो होते हैं उनमें से हैचिंग होकर के एक ट्रांसपेरेंट छोटे साइज़ का लार्वा अराइज होता है जिसे एमोसीट लार्वा कहा जाता है। ये लार्वा अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बहुत डिफरेंट होता है और इसीलिए इसको एक डिस्टिंक्ट जीनस के रूप में एमोसीट्स के रूप में स्टडी किया जाता है। स्टार्टिंग में नियर अबाउट 7 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और नेस्ट में ही रहता है। जैसे जैसे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, लेंथ 15 मिलीमीटर तक हो जाती है तो ये नेस्ट को छोड़ करके बाहर आ जाता है और सैंडी वाटर या मड जो होता है उसके अंदर रहने लगता है। हर लार्वा यहाँ पर अपना एक यू शेप या वी शेप का टनल बनाता है और उस टनल के अंदर सरवाइव करता है। एक बहुत ही ज़रूरी बात, लार्वा अवस्था जो है, लार्वर पीरियड जो होता है 3 से 7 साल तक का होता है। डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ और नियर अबाउट इस पीरियड के अंदर एनिमल की लेंथ जो होती है वो 170 मिलीमीटर तक हो जाती है। एमोसीट लार्वा जो है इसकी ग्रेट इम्पॉर्टेंस ये है कि ये एनिमल जो है मोस्ट प्रिमिटिव एंड जनरलाइज्ड वर्टिब्रेट्स को जो हैं उनको उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है और सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के बीच में एक इंटरमीडिएट लिंक बनाने का काम करता है। इसकी बॉडी ईल लाइक होती है लेकिन एडल्ट एनिमल से बहुत तरीके से अलग होती है और बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं वो सिफेलोकॉर्डेटा को बिलोंग करने वाले ब्रेंकियोस्टोमा से मिलते जुलते होते हैं। एनिमल की बॉडी के ऊपर सिंगल मीडियन डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है। ये लार्वा जो है ब्लाइंड होता है, टूथलेस होता है और नॉन पैरासिटिक फिल्टर फीडर एनिमल होता है। इन कंट्रास्ट टू एडल्ट एनिमल्स, एडल्ट लैम्प्रेज जो होते हैं वो टिपिकल पैरासाइट फॉर्म्स होते हैं। फीडिंग एंड रेस्पिरेशन का मोड ब्रेंकियोस्टोमा से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है। माउथ के हिसाब से देखा जाए तो इन एनिमल्स के पास यानी कि एमोसीट लार्वा के पास सेक्टोरियल बकल फनल प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ब्रेंकियोस्टोमा में मिलने वाले ओरल हुड जैसी एक संरचना माउथ को चारों तरफ से कवर करके रखती है। माउथ के पास लोअर लिप भी प्रेजेंट होता है। रात के समय ये बाहर आता है, फीडिंग करता है और उसके बाद में जितने भी आसपास के एल्गी, बैक्टीरिया, जो कुछ भी वाटर कंटेंट में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये एज ए फूड काम में लेता है। एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं
वो ब्रेंकियोस्टोमा से मिलते जुलते होते हैं। एनिमल के पास 7 पेयर ऑफ गिल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक के पास इंटरनल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ब्रेंकियोस्टोमा के साथ यहाँ पर ब्रेंकियल बास्केट भी प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से ये एनिमल जो है ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी रिमेनिंग बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी इसके पास धीरे धीरे प्रेजेंट होते हैं, डेवलप होते जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण की प्रक्रिया जो होती है वो प्रोलॉन्ग्ड लार्वल लाइफ यानी कि 3 to 7 ईयर्स के बाद होती है। एमोसीड्स जो होते हैं वो सेवरल रेडिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ मेटामॉर्फोस करते हैं, सेमी पैरासिटिक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ओरल हुड रिप्लेस हो जाता है सक्टोरियल बकल फनल के द्वारा। स्ट्रॉन्ग शार्प टीथ, टंग, राउंडेड माउथ और कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर का यहाँ डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ ब्रेंकियल बास्केट में मिलने वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं एंडोस्टाइल यहाँ पर कन्वर्ट होकर के थायराइड ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनका फर्दर डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड में होता जाता है। इस तरीके से मेटामॉर्फोसिस के बाद यंग लैम्प्रेज जो होते हैं वो स्विम करते हैं, सी वाटर में आते हैं। सी वाटर में ये 3 to 4 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। 3 to 4 ईयर्स के अंदर सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद में मैच्योरिटी के बाद ये एनिमल्स फिर से माइग्रेट करते हैं, स्ट्रीम्स और रिवर्स में जाते हैं, स्पॉनिंग करते हैं और उसके बाद में डाई हो जाते हैं। गोनेड्स जो होते हैं वो उसी समय मैच्योर होते हैं जब एनिमल्स जो होते हैं वो रिवर्स में स्पॉनिंग के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से एमोसीड्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल जीनस के रूप में स्टडी किए जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में। और इसी कारण से ये एनिमल्स जो हैं वो जोलॉजिकल स्टडीज़ के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात यहाँ हम और करना चाहेंगे, पैट्रीमाइजोन जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल है, क्योंकि ये फिशरीज़ इंडस्ट्रीज़ को बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम में लाती है, नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारी वैल्यूएबल फिशेस को ये फीडिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देती है और फिशेस पर इनका अटैक जो होता है उसके कारण से वो डाई हो जाती हैं। और इस तरीके से बहुत बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर लार्वल लैम्प्रेज जो होते हैं उनको यहाँ पर बैट के रूप में काम में लिया जाता है। कंट्रोल मेथड्स के अंदर ट्रैपिंग और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम स्पॉनिंग जो है वो एक पार्शियली सक्सेसफुल क्राइटेरिया है। कंट्रोल डिवाइसेस में पॉइजन और इलेक्ट्रिक बैरियर्स जो होते हैं वो भी पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं हैं और उनका उपयोग जो है वो कम से कम संख्या में किया जाता है। धन्यवाद।